नमस्कार। मैं डॉक्टर शकुंतला दुल्हानी, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान विभाग, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर से। आज इस सेशन में हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर असामान्य मनोविज्ञान की प्रथम यूनिट का अध्ययन करेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि सामान्य और असामान्य क्या है और उसके बीच में क्या अंतर है। असामान्य मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले, उसे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि असामान्य और सामान्य होता क्या है, जिससे बना है असामान्य मनोविज्ञान। इसको अध्ययन करने से पहले हम आज ये समझेंगे कि सामान्य और असामान्य क्या होता है। सामान्य व्यक्ति जैसे कि आप और हम जैसे लोग, जो कि हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में हम एक सामान्य बिहेवियर करते हैं। सामान्य व्यवहार का मतलब है कि हम बड़ों का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यदि कोई हमारे घर पर आता है तो हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें अभिवादन करते हैं, उन्हें चाय नाश्ते पानी के लिए पूछते हैं। या हमें पता होता है कि जब हम कहीं जा रहे हैं तो किसी व्यक्ति के साथ, किसी माहौल में, किसी परिस्थिति में हमें किस प्रकार का जो है वो व्यवहार करना है। हम इन चीज़ों को जानते हैं, कब हमें हंसना है, कब हमें रोना है, किस परिस्थिति में हमें क्या करना है, ये हम जानते हैं। जो व्यक्ति ये जानते हैं कि उन्हें कैसा व्यवहार करना है, वो सामान्य कहलाते हैं। और जो व्यक्ति नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं कि उन्हें किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना है, वे व्यक्ति असामान्य कहलाते हैं। सामान्य में सिर्फ अ जुड़ जाता है तो वो असामान्य हो जाता है। वैसे ही अंग्रेजी भाषा में नॉर्मल में एब जुड़ जाएगा, ए बी एब, तो वो असामान्य हो जाता है। इसी प्रकार से सामान्य से ही थोड़ा सा परे, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटकर ही असामान्य व्यक्ति होते हैं। वो भी हमारे ही जैसे होते हैं, उनकी भी 2 आँखें होती हैं, 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, बिल्कुल शारीरिक संरचना हमारी ही जैसी होती है। बस उनकी जो मानसिक संरचना है, उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन हो जाता है। वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो शुरू से ही हो। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं जिनकी वजह से उनके साथ वैसा हो जाता है और वो वैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। तो वो हमसे थोड़े से अलग हैं, थोड़े से परे हैं। इसीलिए असामान्य को सामान्य से थोड़ा हटकर या थोड़ा-सा परे कहा गया है। अक्सर बहुत ही सामान्य भाषा में हम एक दूसरे को भी कह देते हैं, या कोई अलग सा अगर व्यवहार करता है तो हम उसे बोल देते हैं, पागल है क्या? तो हम पागल ना कहें। मनोविज्ञान में सबसे पहले यही बताया जाता है, यही समझाया जाता है कि किसी को भी हम असामान्य कहें, उन्हें पागल ना कहें। पागल शब्द बहुत बुरा लग जाता है। तो वैसे ही जो असामान्य व्यक्ति होते हैं, जो थोड़े से हमसे अलग हैं, अलग तरीके का व्यवहार करते हैं, उन्हें हम असामान्य कहें, क्योंकि वो हमसे थोड़े से अलग हैं। शारीरिक संरचना बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारी है, सिर्फ मानसिक संरचना में थोड़ा-सा उनके परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन किस प्रकार का, कि जैसे हमें पता होता है कि किस परिस्थिति में हमें हंसना है, किस परिस्थिति में हमें रोना है, परंतु असामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें किन परिस्थितियों में हंसना होता है, किन परिस्थितियों में रोना होता है। जब हम किसी के यहाँ गमी में जाते हैं तो हम उनके साथ वैसा ही उनको सिंपैथाइज़ करते हैं, उनके साथ वैसा ही रहते हैं उस माहौल में, हम हंसते नहीं हैं। परंतु असामान्य व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि ये स्थिति अलग है, ये परिस्थिति कैसी है, हमें यहाँ पे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वो किसी भी समय हंस देते हैं, किसी समय रो लेते हैं, किसी भी समय चुप शांत होकर बैठ जाते हैं। तो वो हमसे बस मानसिक संरचना में वो हमसे थोड़े से अलग होते हैं, हमसे अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। वो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा उनको समय हो गया है असामान्यता की कैटेगरी में रहते हुए। जैसे कई बार माता-पिता को ये पता नहीं चलता है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसा व्यवहार है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अपनी हद को बहुत ज़्यादा आगे ले जाती है, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा, कोई असामान्य चीज़ जो है वो बच्चे में या व्यक्ति में हो रही है। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी रहती है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो है वो उनको ट्रीटमेंट होने में, उनका अ, इलाज होने में थोड़ा-सा समय लग जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि असामान्य व्यक्तियों का इलाज नहीं हो सकता। असामान्य व्यक्ति भी आपकी और हमारी तरह बिल्कुल ही सामान्य जीवन जी सकते हैं। जैसा हम रहते हैं, लोगों के साथ खाते हैं, पीते हैं, हँसते हैं, खेलते हैं, सब तरीके के व्यवहार हम सामान्य रूप से करते हैं, वैसे ही असामान्य व्यक्ति भी हमारे जैसे ही बहुत ही नॉर्मल और सामान्य ज़िंदगी जीकर एक दूसरे के साथ, किसी समूह में, किसी ग्रुप में, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ सामान्य जीवन जी सकते हैं। इन व्यक्तियों को सिर्फ थोड़े से प्यार, थोड़े से परिवार के साथ की और मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। बस थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ असामान्य प्रतिक्रियाएँ उनमें हो रही हैं,
कुछ ऐसा व्यवहार उनका अलग हो रहा है तो हम उनको समझें, जानें और उन्हें हम डॉक्टर को दिखाएं। असामान्य मनोविज्ञान को समझने में हमको देर नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी यही करनी चाहिए कि अगर हमें ज़रा-सा भी व्यवहार थोड़ा-सा अलग दिखता है, तो हम किसी स्पेशल व्यक्ति की जो है वो हम अपनी मदद ले लें और उनको भी हम इन चीज़ों को समझाएँ कि वो क्या कर सकते हैं उनके लिए। सामान्य और असामान्य को समझने से पहले हम ये समझें कि ये असामान्य मनोविज्ञान को पहले समझा क्या जाता था, लोग इसके बारे में क्या सोचते और समझते थे। सबसे पहले जो है वो मनोविज्ञान को ये समझा जाता था कि ये आत्मा का विज्ञान है। आत्मा मतलब कि भूत प्रेत या कोई इस प्रकार की सुपर नेचुरल पावर्स या इस प्रकार की चीज़ें, कोई एक ऐसी एनर्जी जो व्यक्ति में आके उसे परेशान कर रही है, हम इन चीज़ों को समझे जाते थे। आत्मा जिस प्रकार से हम नाम से ही जान सकते हैं, आत्मा मगर कोई एक अलग सी एक शक्ति या अलग सी एक कोई एनर्जी जो एक व्यक्ति, जीवित व्यक्ति के शरीर में एक अलग एनर्जी आकर उसे परेशान कर रही है। तो लोग इसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते थे। अगर कोई भी एक व्यक्ति असामान्य हो जाता था या अलग तरीके की व्यवहार करता था तो लोग ये जानते थे, ये समझते थे कि इसके अंदर भूत है, प्रेत है, आत्मा है या कोई चुड़ैल है या इस प्रकार की चीज़ें हैं जो वो उनके साथ उनको इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रही है। तो उनके साथ बहुत ही गलत तरीके का व्यवहार किया जाता था। उनको ये यातनाएँ दी जाती थी, उनको काल-कोठरियों में बंद करके रखा जाता था, बंद कमरों में रखा जाता था, जहाँ धूप की बिल्कुल भी रोशनी ना आए। उन्हें कई-कई दिनों तक खाना-पीना नहीं दिया जाता था या उन्हें बहुत यातनाएँ दी जाती थी। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि अगर हम उनके शरीर को बहुत ज़्यादा दुःख और पीड़ा देंगे तो वो जो एक एनर्जी है वो निकल कर चली जाएगी और व्यक्ति जो है वो सामान्य हो जाएगा। ऐसा सोचा जाता था, परंतु ये ऐसा था ही नहीं। व्यक्ति के मानसिक संरचना में कुछ परेशानी आई थी, शारीरिक संरचना में नहीं। परंतु इसे जो है वो आत्मा का विज्ञान समझकर उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था, उनके यातनाएँ दी जाती थी। धीरे-धीरे जब इसे आगे बढ़ाया गया, जब ये धीरे-धीरे मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में आया, तो उसके बारे में जो है वो बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की, शोध किए। विलियम वुड ने इसके बारे में सबसे पहले बताया कि ये आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान है और ये कोई ऐसी बातें हैं जो मन में आके या हमारे दिमाग में आके हमें परेशान कर रही हैं, हमारे साथ अलग तरीके का व्यवहार कर रही हैं। उन्होंने इस चीज़ को समझाने की जो है वो कोशिश की। मन का विग उसके बाद फिर इस मनोविज्ञान को कहने लगे कि ये मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान मतलब कि हम अपने मन से जो है वो बातें कर रहे हैं। मन को हमने देखा नहीं है बट हम अपने आप से कई बार बातें करते हैं, समझते हैं और जानते हैं। इसे भी लोगों ने गलत तरीके से जो है वो अपना लिया। उन्होंने कहा कि अपने आप से बातें करना भी जो है वो गलत होता है। मतलब हम अपने आप से बातें कर रहे हैं तो कोई पक्का कोई एनर्जी है या ऐसी कोई चीज़ है जो वो है हमारे अंदर आ चुकी है। जबकि ये भी व्याख्या जो है वो गलत साबित हुई। फिर जब धीरे-धीरे साइंस आगे बढ़ा तो इसे कहने लगे, सबसे पहले ये हुआ, इन्हें बताया गया कि ये मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो सबसे पहले आया आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, फिर फाइनली ये हुआ कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान मतलब कि हम जो व्यवहार करते हैं, आस-पास हम जिसके साथ भी जैसा भी व्यवहार जो है वो हम करते हैं, वो मनोविज्ञान कहलाता है। हम जो भी बिहेवियर करते हैं, जो भी समझते हैं, हम अपने आस-पास किसी भी व्यक्ति के साथ जो व्यवहार करते हैं, वो जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। आज के युग में जब ये समझ में आ गया है कि मनोविज्ञान या इस प्रकार की जो बातें होती हैं या मानसिक परेशानियाँ जो होती हैं, वो मनोविज्ञान से संबंधित हैं या हमारी मानसिक संरचना से संबंधित हैं, हम किसी न किसी मानसिक बीमारी से जो है वो जूझ रहे हैं या परेशान हैं, तो भी ये टैबू, ये स्टिग्मा आज भी फैला हुआ है कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है या हम ऐसा नहीं है, हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इस स्टिग्मा को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों को, आसपास के लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक रूप से परेशान है तो उसे एक ऐसे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, उसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है, उसे प्यार और सम्मान की ज़रूरत है जिससे वो अपना सामान्य जीवन जी सके। अब हम ये जानेंगे कि सामान्य और असामान्य व्यक्ति के बीच में क्या अंतर होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सामान्य और असामान्य को अलग करती हैं। उन्हें अलग-अलग जुदा करती हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो सामान्य होते हैं, जो ये व्यवहार करते हैं, और कुछ इस प्रकार का व्यवहार है जो अगर ये करते हैं तो ये असामान्य कहलाते हैं। तो अभी हम उन चीज़ों को जानेंगे और उनको समझेंगे कि किस प्रकार से कौन-सा व्यवहार जो है वो सामान्य करते हैं और कौन-सा ऐसा व्यवहार है जो असामान्य करते हैं। पहले
सामान्य व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार नहीं करते हैं, परंतु असामान्य व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार कहते हैं। समाज विरोधी व्यवहार मतलब कि कुछ ऐसे, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज से हटकर हम नहीं रह सकते, तो हमारे लिए कुछ नियम कानून कायदे भी रखे गए हैं, कुछ ऐसे बनाए गए हैं कि समाज में रहकर हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। समाज में रहते हुए हमें समाज के नियमों को, उनके रूल्स रेगुलेशंस को मानना बहुत ज़रूरी होता है कि किन्हीं परिस्थितियों में हम कैसा व्यवहार कर सकते हैं और कैसा हमें करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति उन नियमों को मानता है, उन्हें समझता है और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। परंतु असामान्य व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, उनके मानसिक रूप में इस तरह की बातें नहीं आती है, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो समाज विरोधी व्यवहार उनमें पाया जाता है। वो इस प्रकार के व्यवहार करते हैं, वो समाज के नियमों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो विशेषता नहीं होती है, वो उन चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। दूसरा, असामान्य व्यक्ति जो होते हैं उनमें सांवेगिक परिपक्वता नहीं पाई जाती। सांवेगिक परिपक्वता मतलब कि हम उनके जो है अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, अपने संवेगों को नहीं समझ पाते। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं, या अपने संवेगों को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। परंतु सामान्य व्यक्ति जो होते हैं वो अपने संवेगों को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, उन्हें पता होता है कि किस प्रकार का व्यवहार जो है वो करना है, किस परिस्थिति में अगर हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, कंपित हैं, तो हम कितना जो है वो उसे हम एक्सप्रेस करें, उसे हम बताएं, और कितना जो है वो हम किस परिस्थिति में हंसें, किस परिस्थिति में हम रोएं। परंतु असामान्य व्यक्तियों में ये जो है व्यवहार नहीं पाया जाता। वो सामूहिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, वो अपने इमोशंस को, अपने संवेगों को नहीं संभाल पाते हैं। जो असामान्य व्यक्ति होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, काफ़ी डिसबैलेंस होती है, बहुत ही विघटित होती है। मतलब वो अच्छे तरीके से रह भी नहीं पाते हैं, और वो अपने शरीर का जो है वो ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, बुरा, नैतिक, अनैतिक, सही, गलत, इन सब का ज्ञान उनमें नहीं होता है। परंतु सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो उन बातों को समझते हुए व्यवहार करते हैं। परंतु असामान्य जो व्यक्ति हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, हमें किस परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा करना है, वो ये नहीं समझ पाते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही विघटित होती है। वो अचानक से बहुत ज़्यादा जो है वो हंसने लग जाते हैं किसी परिस्थिति में, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाते हैं या रोने लग जाते हैं, या आपको बैठकर एकदम एक जगह पर आपको घूर घूर कर देखते हैं, या एक जगह पर एक कोने में बैठे रहते हैं, जिनसे उनको जो है वो समझ में नहीं आता है कि हम कैसा व्यवहार करें। तो उनमें ये चीज़ पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों में सूझपूर्ण व्यवहार की कमी भी पाई जाती है। सूझपूर्ण व्यवहार का मतलब है कि हमें पता होता है कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसे कैसे जानेंगे, उसे कैसे समझेंगे। परंतु असामान्य व्यक्ति के सामने अगर कोई समस्या आ जाती है या कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो वो सोच समझकर फैसला नहीं लेते हैं या सोच समझकर कार्य नहीं करते हैं। वैसे ही सामान्य व्यक्ति सोच समझकर कार्य करते हैं। वो जानते हैं कि किस परिस्थिति में हमें कैसा करना है, क्या व्यवहार करना है, तो वो उन बातों को अच्छे तरीके से समझते हैं और जानते हैं। सामान्य व्यक्तियों में आत्मसम्मान, आत्मज्ञान होता है। उन्हें पता होता है कि हमारा भी कोई आत्मसम्मान होता है, हमारा आत्मज्ञान होता है। उन्हें अपने बारे में नॉलेज होती है, समझ होती है कि उनको किस परिस्थिति में कैसा रहना है। अगर उनके साथ किसी ने गलत किया है, सही किया है, तो उन परिस्थितियों को वो जानते हैं और समझते हैं। परंतु असामान्य व्यक्तियों में आत्मज्ञान नहीं होता है, आत्मसम्मान नहीं होता है। अगर असामान्य व्यक्ति को हम मार पीट देते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको हम गलत गलत बातें कहते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार पूरी तरीके से करते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि ये मेरी बेइज्जती हो रही है या मेरे साथ गलत हो रहा है। वो इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसी बातें हैं जहाँ पे ये चीज़ समझी जाती है, जहाँ पे ये चीज़ जानी जाती है कि ये इस प्रकार का व्यवहार है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि असामान्य व्यक्तियों के साथ हम ऐसा व्यवहार ना करें। सामान्य व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना होती है। उन्हें पता होता है कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से जानेंगे और समझेंगे। परंतु असामान्य व्यक्तियों में असुरक्षा की भावना पाई जाती है।
उनमें ये होता है कि मैं बहुत सुरक्षित नहीं हूँ, लोग मुझे मार डालेंगे, लोग मेरे साथ गलत करते हैं। अगर वो 2 लोगों को बैठकर बातें करते हुए देखता है तो भी ये समझता है कि ये मुझे मार डालेंगे, मेरे साथ कुछ हो रहा है, मेरे खिलाफ गलत साजिश हो रही है। कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो टीवी में अगर देखते हैं 2 लोग बातें कर रहे होते हो तो उनको ये लगता है कि ये टीवी में जो 2 लोग हैं, ये भी मेरे लिए ही कोई साजिश रच रहे हैं। पक्का मेरे बारे में कोई बातें हो रही हैं या मेरे बारे में जो है वो गलत हो रहा है, ये गलत चीज़ें जो है वो मेरे साथ की जा रही हैं। उनमें असुरक्षा की भावना बहुत पाई जाती है। उनमें ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैं किस प्रकार से सुरक्षित रह सकता हूँ, क्या मेरे लिए व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति मेरे लिए गलत है, कौन मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो उनमें नहीं पाई जाती हैं। असामान्य व्यक्तियों में सामाजिक असंतुलन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उनमें ये नहीं समझ में आता कि किस परिस्थिति में हम कैसा करें। वो ठीक अभी कुछ और सोचते हैं, कुछ देर बाद कुछ और सोचने लग जाते हैं, उसके कुछ और बाद कुछ और सोचने लग जाते हैं। परंतु जो एक सामान्य व्यक्ति होता है वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता। वो एक के बाद एक जिस प्रकार की सोच की प्रक्रिया होती है, जैसी चिंतन प्रक्रिया होती है, वो वैसा ही सोचता है। परंतु असामान्य व्यक्ति हर पल अलग-अलग प्रक्रियाएँ जो है वो सोचने लग जाता है। सामान्य व्यक्तियों में तनाव होता ज़रूर है, पर इस हद तक नहीं होता है कि वो अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनाव लेकर बहुत ज़्यादा हमेशा परेशान रहें। परंतु असामान्य व्यक्तियों में ये बहुत पाया जाता है। असामान्य व्यक्ति हमेशा ही जो है वो तनाव में रहते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत जल्दी उन्हें बुरा लग जाता है, बहुत जल्दी उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वो रोने लग जाते हैं, चीखने-चिल्लाने लग जाते हैं। वो ऐसा व्यवहार भी करते हैं कि आस-पास के लोगों को चोट पहुँच सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ-साथ ही उन्हें पश्चाताप का अनुभव नहीं होता। अगर वो गलत काम कर देते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार भी कर लेते हैं, तो उन्हें क्योंकि ये पता ही नहीं रहता कि ये जो काम उन्होंने किया है, वो गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। जिसकी वजह से उनमें पश्चाताप का भी अनुभव नहीं होते। उन्हें नहीं लगता है कि ये कोई गिल्ट फीलिंग वाली बात है या मुझे गिल्ट फ़ील करना चाहिए या मुझे सॉरी फ़ील करना चाहिए। उन्हें ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। वो सिर्फ़ व्यवहार कर लेते हैं और उसके आगे बढ़ जाते हैं। परंतु सामान्य व्यक्ति अगर किसी को हर्ट करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, तो गिल्ट फीलिंग उनके अंदर आती है, वो सामने वाले को सॉरी बोलते हैं। परंतु असामान्य व्यक्ति क्योंकि इन बातों से बिल्कुल अनजान होते हैं, इसीलिए उनमें पश्चाताप का अनुभव भी नहीं पाया जाता है। इस तरह से हम इन सब पॉइंट्स के द्वारा हमने ये जाना, हमने ये समझा कि कौन-सी बातें जो है वो सामान्य व्यक्तियों में होती हैं और कौन-सी बातें जो होती हैं असामान्य व्यक्तियों की। सामान्य व्यक्ति जो व्यवहार करते हैं उसके जस्ट विपरीत, उसके उलट असामान्य व्यक्ति व्यवहार करते हैं। असामान्य व्यक्तियों को सिर्फ़ प्यार, थोड़े से परवाह और थोड़ी-सी केयर की ज़रूरत होती है। वो अगर हम उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, उनके साथ अच्छे से रहें, तो ये व्यक्ति अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो जी सकते हैं। परंतु ये स्टिग्मा बना हुआ है, ये एक रूढ़िवादिता अभी तक चली आ रही है कि असामान्य व्यक्तियों के साथ हम अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें मेडिकल अटेंशन नहीं देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारे परिवार में ही कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो हम ये सोचते हैं नहीं वो पागल थोड़ी नहीं है, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी मानसिक परेशानी से जूझ रहा है वो व्यक्ति पागल है या उसे डॉक्टर की ही ज़रूरत है। मनोविज्ञान में साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो है वो काम करते हैं, वो बातचीत के माध्यम से उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है हर मानसिक बीमारी में दवाइयाँ खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है या उनके साथ उनको हॉस्पिटल में रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे व्यक्ति बातचीत के माध्यम से, प्यार से, परवाह से, परिवार के साथ से सामान्य जीवन जी सकते हैं। हमें जब भी आस-पास ऐसा कोई व्यक्ति दिखे, अपने परिवार में, अपने पास-पड़ोस में या कहीं पर भी, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें जो है वो ज़रूर एक कदम आगे बढ़ाकर इनकी सहायता करनी चाहिए, इन्हें प्यार और परवाह जो है वो देना चाहिए ताकि ये अपना एक अच्छा सामान्य जीवन जी सकें। ये हमारा उद्देश्य भी बनता है कि हम ऐसे व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो सेशन में हमने सामान्य और असामान्य व्यक्ति को अच्छे से समझने की कोशिश की है, उसे जानने की कोशिश की है और ऐसे व्यक्तियों को ये सिर्फ़ प्यार और परवाह की आवश्यकता होती है। अगर हम उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आएँ, उनके साथ बहुत अच्छे से रहें, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो अच्छा और सुंदर जीवन यापन कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आपको सामान्य और असामान्य व्यक्ति के बीच में उनके अंतर को बताने की। अगली कड़ी में, अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम इसके आगे के अध्ययन को जारी रखेंगे। धन्यवाद।